हेलो। हाँ जी, सूबेदार वीर सिंह बोल रहे हो जी। हाँ बोलो जी। हाँ भाई साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। भाई साहब मैं पत्रकार बोल रहा हूँ अजमेर कुंडू रोहतक से। जी कुंडू साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपकी वो ऑडियो सुनी थी मैंने कल जो आपने भेजी है, जो अपना योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत जी जो इससे मिले हैं अपने राहुल गांधी से। जी 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 बिल्कुल। तो इस बारे में आपका थोड़ा सा मैं विचार जानना चाहूंगा कि भाई साहब अब किसानों को किसके साथ जाना चाहिए या किसके साथ खड़ा होना चाहिए मौजूदा हालात में। कुंडू साहब, हाँ जी। ये धरती वीरों से लबालब भरी हुई है। बिल्कुल है। और एक ऑप्शन, जब बूढ़ा मरता है तो जो पीछे की पीढ़ियां चालू हो जाती हैं। हम्म। ठीक है, ये तो है नहीं कि भाई बूढ़े मर गए तो धरती खाली हो जाएगी, तो ऐसी साइकिल है। हम्म। ठीक है, हम्म। अगर आप एक ही आदमी को ऑप्शन रखोगे ना तो वो हम्म। तो सिर पर बैठेगा बैठेगा। हम्म। ठीक है, तो ऑप्शन के लिए तो ये है कि किसानों के अंदर ही खुद इतने अंदर इतनी पोटेंशियल है। अगर ये अपनी गरिमा को, अपनी ताकत को खुद पहचान ले तो हम्म। सरकारें तो हम ही बनाते हैं ना। बिल्कुल हम बनाते हैं जी। सरकार तो गरीब किसान मजदूरी बनाता है। बड़े पैसे वाला तो जो 65-60% जो वोटिंग होता है, हाँ जो बिल्कुल 30-35% जो वोट नहीं करते, वो तो बड़े पैसे वाले हैं, वो तो घर से नहीं निकलते। बिल्कुल 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 कोई जब शक नहीं। सरकार हम बनाते हैं तो हम्म। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है भाई साहब। अपने आप ऊपर आत्मविश्वास होना जरूरी है। अगर आत्मविश्वास होगा तो सब कुछ बदलेगा। ठीक है नहीं ना। भाई साहब, तो मेरा हाँ, सवाल ये है कि फौजी फौजी मौजूदा। आदमी है हम लोग। देखो एक नहीं, सेकंड, मैं मैं समझता हूँ फौजी। सारी, मैंने ध्यान से सुनी आपकी बात, सारी बातें जी ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं कह रखा, मैं ये नहीं कह जी रहा जी कि जी। आप गलत। परंतु अब सवाल ये है कि किसान या मजदूर या गरीब आदमी, आम जनता जो आज हाल हो रहा है देश का, हाँ उस स्थिति में आने वाले हैं चुनाव पे ज्यादा समय नहीं बचा, तो क्या हाँ करें, मैं ये भाई साहब, जानना चाह रहा हूँ। कुंडू साहब अभी तो साल है कम से कम। हाँ है, मान लिया आपकी बात। एक साल है ना। हाँ जी। और माहौल बनने में टाइम नहीं लगता। पत्रकार महोदय, आप तो हमारे भाई हैं, पत्रकार हैं। नहीं, क्या और करें आप, आप मतलब क्या किसान या आम आदमी अलग से अपनी कोई पार्टी बनाए, आप ये कहना चाहते हैं मतलब। बिल्कुल, क्यों नहीं। ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्या, आप बताइए मेरे को। है, नहीं, साल भर में दिल्ली में जो ना पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी। ठीक है, हम्म। साल भर में दोनों सरकार बन गई कि नहीं बन गई। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता, हरियाणा में ऐसा ऑप्शन क्यों नहीं आप लोग लेके आए हैं। अपने ऊपर एक दो बार विश्वास भाई तो करके देखो साहब कुंडू साहब। सूबेदार जी, पूरे हरियाणा का मामला नहीं है, मामला है देश लेवल का। या तो देश हाँ तो लेवल पर कोई ऐसे ऐसा संगठन या ऐसी पार्टी बने जो इन सब को झाड़ू मार के न, और हाँ मतलब आम किसान और मजदूर के हित में काम करे कोई हाँ, सरकार, है जी। आप लोगों को इन गिद्धों के ऊपर विश्वास है। कांग्रेस अब वो चली जाएगी तो कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस चली जाएगी तो बोले तू उतर, मैं चढ़ू, मैं तू उतर मैं चढ़ू, ये इनका ये रहता है। नहीं वो तो मैं आप समझ बताइए। रहा हूँ, ये तो मैं समझ रहा हूँ कि देखो दोनों पार्टियां पूंजीपतियों की पार्टियां हैं। पार्टी है पूंजीपतियों की, गरीबों की सरकार क्यों नहीं बन सकती भाई साहब। वोट हमारा नहीं, है, मेजोरिटी हमारी। दोनों पार्टियां पूंजीपतियों की हैं, इसमें कोई शक हम्म नहीं। नंबर एक बात। हम्म नंबर फिर दो बात, बस भाजपा और कांग्रेस में एक ही फर्क है कि भाजपा जो है ना सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, इसमें कोई शक नहीं। और बिल्कुल ठीक बात है। ये थोड़ा सेकुलर है भाई, यो फर्क है। बाकी किसान और मजदूर के हित में नहीं कोई साइन में। बिल्कुल कोई मत इसकी हित में नहीं है। ठीक है। अब समस्या ये आती है भाई साहब, या तो कोई मतलब ऐसा मोर्चा या मतलब आज के टाइम में हम्म। भाजपा को कौन हरा सकता है, स्थिति यहाँ आके खड़ी है, तो कौन तो टक्कर मैं दे सकता है ये आपको है। इसका मैं मुझे बोलने का मौका देंगे तो भी तो मैं हाँ बताऊंगा हाँ बताओ, अब आप आपको। बताओ। देखिए, अपना देश देश है भाई साहब, भावनात्मक देश है। हाँ जी। जिसके ऊपर इस देश के लोगों की भावना आ गई तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। हम्म। ठीक है, बिल्कुल। मोदी जी के नाम पर ये बदमाश मर्डरर लोग जो है, रेपिस्ट लोग जो है, जीते हैं ना। गलत जीत गलत तो रहे नहीं हैं कह रहा हूँ। ना, जीते हुए हैं बिल्कुल। केजरीवाल के नाम पे अरे करे नत्थू खैरे जीत गए, जिनकी कोई औकात नहीं। बिल्कुल। ऐसे ही कांग्रेस के नाम पे भी जीत जाते हैं, किसी न किसी के नाम पर जीतते हैं यहाँ पर। हम्म। अपने आप कोई नहीं जीतता। जो तो भी जिस पार्टी में, जैसे
मुद्दों पे नहीं वोट देते हम ना। हाँ, मतलब किसी न किसी के नाम पर जो है पार्टियां चल पड़ती हैं और उन पार्टियों के नाम पर ही वो उम्मीदवार जीतता है। मतलब चेहरे को वोट देते हैं हम, आप यही कह रहे हो, मुद्दों पे मतलब किसी, हाँ, तो अभी एक चीज बताइए, जब इन लोगों के नाम से पार्टी बन सकी, इनके नाम से लोग जीत सकते हैं, तो भारतीय सेना तो बहुत बड़ी जीत मतलब वो है अपना आप में। और पूरा देश का एक एक जो सच्चा नागरिक है, जिसकी रगों में सच्चा खून है, बिल्कुल वो तो पक्का सैनिक को दिल से प्यार करता है। करता है कि नहीं करता, बताइए मेरे को। बिल्कुल करता है ना। बिल्कुल जी। और यदि इनके नाम से लोग जीत सकते हैं, तो सेना के नाम से क्यों नहीं जीत सकते? जीत सकते हैं। अगर आप हरियाणा में कुंडू साहब अगर ये कहना चालू कर दें, अरे भाई 75 साल हो गए देश इनके हाथों में देते देते, इनके तो भाई फौजी भाइयों के हाथ में जाएंगे। एक बात कह रहा हूँ मैं, 90 सीट है हरियाणा की, 90 में देते सिर्फ नाम के लिए 10 ही फौजी हो, बाकी सारे सिविलियन भाई हो। मैं नहीं कहता खाली फौजियां ना बनाओ। भाई आप पत्रकार महोदय हैं, आपने विचार मंथन किया होगा मेरी बात सुन करके, यार मैंने बोला भी था भाई जिसको अच्छा लगा वो फोन करना, और जिसको मिर्ची लगे वो ही करेगा। हाँ हाँ, नहीं तो आप बताइए कि सेना के नाम पर अगर आप जैसे 10, 20, 50 आदमी एक बार बोलना चालू कर दें, अरे भाई हमने देश का फौजियां था जैसे मौका देना हरियाणा में, भाई पूरे देश में फौजियां था मौका देना है, नाम के लिए 20 ही फौजी हो। उदाहरण तौर पर एक नोट कागजों की गड्डी है और उसको ऊपर नोट लगा दो और नीचे नोट लगा दो, उस साइज के कागज काट दो, तो आदमी क्या बोलेगा, ये तो नोटों की गड्डी है, ऐसा लगेगा कि प्रतीत होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो नाम के लिए अगर फौजिया के नाम पर हरियाणा में थोड़ा सा मोलर भाषा में सीधा भाई कब फौजिया ना मौका जाएंगे, हम देश हरियाणा की प्रदेश की बागडोर फौजी भाई के हाथ में जाएंगे, बधेरे देख लिए, चोर चक्के डकैत देख लिया हमने। तो आप बताओ ईमानदारी से माहौल बनेगा कि ना बनेगा? नहीं, ये फर्क तो है। देखो फौज के अगर और सुनो साहब, और एक बार माहौल अगर बन गया ना, जिसका भी माहौल बन गया भाई साहब, उसके सामने पैसा धरे का धरे रह जाता है। अभी पंजाब का उदाहरण देता हूँ, पंजाब में जो ना मुख्यमंत्री रहा कैप्टन अमरिंदर, दो बार राजा वैसे था, उसके पास पैसे की कोई कमी है क्या? ना। लेकिन उसकी भी कमर तोड़ दी पंजाब, क्योंकि भावना जनता की केजरीवाल के साथ आ गई। तो ऐसे भावना बनने में टाइम नहीं लग सकता। अगर आप जैसे भाई जो बुद्धिमान लोग हैं, भगवान ने आप लोगों को सारी सामर्थ्य दे रखी है, एक बार शुरुआत तो करिए हरियाणा में। मैं गारंटी देता हूँ 6 महीने के भीतर अगर तेल का नाम आ जाए तो मेरे को बता देना। नहीं बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है सुबेदार साहब। और नॉट ओनली इन हरियाणा, हम लोग पूरे, मैं आपको बताऊं, पूरे देश में सेना के नाम पर पूरा देश खड़ा हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा। गद्दार हमें नहीं साबित कर सकते, देशद्रोही हमें साबित नहीं कर सकते, भ्रष्टाचारी हमें साबित नहीं कर सकते। बाकी पार्टियां ने तो ये देशद्रोही, भ्रष्टाचारी, फलाना ढिमका, अरे ये तो निकली ना, एक बात निकल के आई ना। मैं जो सवाल पूछना चाह रहा था उसका जवाब मिल गया मुझे कि अगर और मोदी का विकल्प है, मैं आपको बता देता हूँ, मोदी का विकल्प है, सेना ही बन सकती है। बाकी जो राहुल गांधी बंदरमुंह, इनमें क्षमता ही नहीं भाई साहब। ये तो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुई, इनमें क्षमता ही नहीं है। मैं राहुल गांधी थे, हम मिले थे, मैं आपको बताऊं, पंजाब में गए थे हम केजरीवाल के विरोध में गए थे पिछले चुनाव में, जो ईब का चुनाव है ना, 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हाँ जी। तो हमारे वीडियो वगैरह वायरल हुए, तो कैप्टन अमरिंदर ने हमें याद किया कि हम अपनी फौजी ड्रेस में रहते हैं। हमारी टीम जो है नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की 2 टोपी लगाते हैं और इसकी अपनी फौजी वाली जैकेट पहनते हैं। हो सकता है आपने कभी कोई वीडियो देखा होगा फौजी ड्रेस में फौजियों का। बिल्कुल देखिए। वो हमारी टीम है साहब। जनता ब्रिगेड पार्टी हमने बना रखी है, पॉलिटिकल पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी है। तो उस टाइम तो पार्टी नहीं थी, तो हम जनता ब्रिगेड के नाम से पार्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड करवा रखी है आपने? हाँ, अभी करवाई है साहब, बिल्कुल करवाई है। और आप लोग, हम किसानों के बालक शाह, हम किसी हरामखोर नेता के बालक नहीं, किसी धन्ना सेठ के बालक नहीं, किसी फैक्ट्री मालिक के बालक नहीं। थारे भाई क्या अपने भाइयों पर विश्वास को ना, जब हम इंटरनेशनली देश को बचाते तो इस देश को अंदर से क्यों नहीं बचा सकते साहब? नहीं बिल्कुल साहब, स्वागत है आपका। अगर आप अच्छा विकल्प दे सकते हैं तो स्वागत है आपका, मैं तो ये कह रहा हूँ साहब। मैं कुंडू साहब, अगर आप जैसे भाई मन में विचार कर लें कि ना भाई कुछ भी हो जाए, हमने फौजी, हमने तो भाई साहब, हमने नेता नहीं बनना। स्लोगन है उसमें भारती की, बिल्कुल नेताओं ने साला ने ठोका जैसे कबूतर नहीं है। समझ गया भाई साहब मैं, बिल्कुल। ये ऑप्शन जो आपने दिया ना, ये बढ़िया ऑप्शन है। देखो अगर देश के लोगों का ये समझ में आ जाए तो
हाँ भाई साहब, कट गया था, पता नहीं कैसे कटा एकदम। हाँ पता नहीं ना। तो साहब हम नेता बनने के लिए नहीं आ रहे। नहीं और नहीं, मैं आपको मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ। हाँ जी। 2011 में तिहाड़ जेल जाना पड़ा था मेरे को। अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़ने के लिए मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके आया था 2012 में। क्योंकि हमारे साथ घटना घटी थी, दिल्ली में मकान बना रहे थे, दिल्ली में द्वारका सेक्टर 7 में। हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद था, उस हरामजादी ने 5 लाख रुपए बोले जी यहाँ तो तभी बनेगा मकान जब 5 लाख रुपए दोगी तो। अच्छा। पैसे नहीं दिए गए तो जो है ना उन्होंने भाई एमसीडी और ये जो है पुलिस, इनका एक नेक्सस बना हुआ, गिरोह बना हुआ है। वो आते हैं, मकान के 4 लेंटर काट के चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में सील करने वाली कार्रवाई होती है बिल्डिंग को। उसमें हमारा विरोध होता है दिसंबर 2011 में, जिसमें कि हमने विरोध जब किया, हम अभी पैसे तो ध्यान करनी चाहिए, हमारी फांसी लगी जाओ साला। उसमें हम उठा के ओवर पावर करके हम, क्योंकि हम तो भारी थे, एक मैं था, एक तो यूपी का था सूबेदार साहब, 2 सूबेदार हम मिलकर बना रहे थे अपने मकान। हाँ जी, हाँ जी। फ्लैट वाइज सिस्टम में वहाँ तो क्यों भाई हमारी एक अकेले की तो औकात नहीं होती फौजी आदमी की, वहाँ प्लाट भी खरीद जाए और जो है मकान भी बना ले। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ जो है हमारे साथ जो है विरोध होता है, उसमें हमें पुलिस जो है ओवर पावर करके और थाने में ले गई। थाने से फिर हमें तुरंत तिहाड़ जेल भेजा, अंडर कस्टडी रखा रात को, और फिर अगले दिन तो कोर्ट में पेश किया। सरकारी कर्मचारी पर हाथ उठाना, सरकारी काम में बाधा डालना, तरह तरह की धाराएं लगा करके, और हम लोगों को तिहाड़ जेल भेज दिया। 3 दिन जुडिशियल कस्टडी में रहे हम लोग। ये 2011 दिसंबर की बात बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। वहीं से मन में एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है, जबकि मेरी नौकरी 25 साल हुई थी। फौज का सूबेदार था, और सूबेदार मेजर का जो सिपाही से भर्ती होता है उसका टॉप रैंक होता है सूबेदार मेजर। सूबेदार मेजर में नंबर आ रखा। भाई साहब उस रैंक का एक सपना होता है जो सिपाही से भर्ती होता कि लगाऊं। उस प्रमोशन को भी छोड़ के आया था मैं अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़ने के लिए। और लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि आंदोलन समाप्त हो गया, और जो है केजरीवाल की आम आदमी पार्टी स्टार्ट होगी। और मैं दिल्ली कैंट का, केजरीवाल की पार्टी का मुखिया रहा हूँ भाई साहब दिल्ली कैंट से। कमांडो सुरेंद्र सिंह है झज्जर का। कौन है? कमांडो सुरेंद्र सिंह झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है, ये अपने छारा गांव का, दिल्ली कैंट का विधायक रहा है। अच्छा अच्छा। उसको 3 महीने अपने घर में रख करके विधायक, पहली बार में ही विधायक बनवा दिया था हमने। जब 28 सीट आई थी हमारी पार्टी की, केजरीवाल में, उस पार्टी में मैं, पार्टी के लिए मेरे और भी बहुत सारे इंटरव्यू हम, आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा हाँ वाकई सच्चाई है। वहां से पैदा किया मैंने, खड़ी नहीं करी पार्टी को, पैदा किया मैंने पार्टी को वहां से। आज भी सूबेदार चौहान बोलते हैं कि हाँ भाई जो चौहान साहब ने यहाँ से खड़ा किया था पार्टी को। तो कहने के तात्पर्य सब, फिर जब देखा कि तो जिस नैतिकता को लेकर के आया था, बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, नेताओं की जांच होगी, जन लोकपाल भी लाएगा, भ्रष्टाचार का, ये तो उनके भी बाप निकले कांग्रेस और बीजेपी के। तो वहां से मगा भाई ना, हम इस खातिर थोड़ी नौकरी छोड़ी थी, हमने तो कुछ अलग सपना देखा था, बदलते हुए भारत की तस्वीर का सपना देखा था। मगा भाई कमाल हो जाएगा, क्रांतिकारी नेता आया है। जब लगा कि तो ठगी होगी तो काम भाई अलग हो गया। और वहां से फिर अपने अलग से जो है लेके चल रहे हैं अपने मूवमेंट को। अब पार्टी का गठन किया है और आप हरियाणा में हम एंट्री कर रहे हैं। आपको अगर पूर्ण विश्वास अपने भाइयों पे, बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई साहब आप लोग हमारी अगुवाई करें। हम नेता बनने नहीं आ रहे। सौगंध है माँ भारती की, अपने बच्चों की सौगंध खाता हूँ। कल हम केजरीवाल जी नहीं सौगंध झूठी खाते हो, कल जान जाए लेकिन देश के लिए मर बैठेंगे भाई साहब। नहीं, हम कोई अंजेड़ी गंजेड़ी नशेड़ी या कोई मांस मदिरा खाने वाले फौजी नहीं है, शुद्ध शाकाहारी भाई साहब, ठीक है। भाई साहब मैं आपको सलाम करता हूँ। देखो फौज हमारे लिए सर्वमान्य सर्वोपरि है। फौज के अलावा, फौज है तो हम हैं, फौज है तो देश। जब आप इतनी बातें बोलते हैं कि हाँ फौज है, तो आप इतना दिल से रिगार्ड देते हैं, सम्मान करते हैं सेना का, तो एक मौका बनाइए ना हरियाणा में। हरियाणा का जितना, मैं एक चीज और कहता हूँ, क्योंकि मैं तो पूरा हिंदुस्तान घूमे हूँ साहब, इतना सम्मान हरियाणा के भाई अपने फौजी भाइयों को देते, इतने कहीं नहीं इतना सम्मान। और हरियाणा में पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। अगर आप लोग साथ हमारा मार्गदर्शक बन के और आगे हमें हाथ पकड़ के आगे बढ़ाओ साहब, और आप हमसे आगे रहें। चलो आप, लेकिन अगर इनने की दलाली करनी तो सब लगे रहो फिर। नहीं आप आइए मैदान में, और आपका स्वागत है, और आपकी भरपूर मदद करेंगे भाई साहब। एक चीज बता दूं कुंदू साहब, हाँ जी, कसम से बोल रहा हूँ, इस देश की तकदीर और तस्वीर बदल देंगे हम। जब माँ भारती से यही वो करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें जो है इन कुत्तों जैसा भ्रष्टाचारी ना बनाए।
बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, ठीक है। बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।